मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहता हूं, आपने जो इमरजेंसी लाई, इसका नारा क्या होगा? इस इमरजेंसी का दलाल क्या होगा? ये 2 दिन तो आप लोकतंत्र का गला घोटने लग रहे, 2 दिन तो आपने लोकतंत्र को बंधक बना के रख दिया। इसके ऊपर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। बोला मां तो थेपड़ी थेपड़ी खतर है, चौथी चौथी खतर है, और बेटा बिटोड़े भूख है। हमें थोड़ा पीर की टूटी बदली बैठे, राजस्थान में नहर दे दी जाएगी। हमारे प्रदेश के मुखिया ने हमारे प्रदेश के पानी को गिरवी रख दिया, राजस्थान को दे दिया। हिंदुस्तान के अंदर पहली खेड़ी तहसील होगी जिसमें 49 दिन ताला लाके 24 घंटे जाम रखे। 49 दिन। हम सपोर्टर हैं, कल भी सपोर्टर थे, आज भी सपोर्टर हैं और आगे भी सपोर्ट करेंगे, मगर आज के बाद किसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे भाई। अगर अपना जीतना तो आंदोलन संयम से लड़ना पड़ेगा, शांति से लड़ना पड़ेगा, अनुशासन से लड़ना पड़ेगा। अगर आंदोलन बिखेरना है तो मर्जी तारी। जो इस धरने की कवरेज करते थे छोटे छोटे यूट्यूबर पत्रकार, वो एक तरफी खबर नहीं दिखाते थे, हमारे धरने को भी दिखाते थे, जहां सरकार का कोई बयान आता था उसको भी दिखाते थे, उनको भी बैन कर दिया गया। के डाफ के अंदर समझौता हुआ, जब बाकड़ा का पानी नापा गया 24 मिलियन एकड़ फुट सरफेस वाटर था, साफ पानी था जो बरता जा सकता था, जो मौके पर मौजूद था, जिसमें 8 लाख मिलियन एकड़ फुट पानी राजस्थान को दिया गया। 5 लाख एकड़ फुट पानी पंजाब को दिया गया, 3.5 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा को दिया गया, जो आज तक मात्र 1.5 लाख एकड़ फुट पानी मिला हमारे को। 2 लाख एकड़ फुट पानी मिले ही नहीं आज तक। और उसमें भी आज की जो सत्ता में बैठे लोग हैं पानी के बंटवारे को ही भूल गए। कौन भाखड़ा का एरिया, कौन पश्चिमी करनाल का एरिया। और जब हमें पीने का पानी मांगा उस पर विवाद खड़ा कर दिया। अभी 3 दिन पहले अथनीकुंड बैराज से राजस्थान के लिए एक बड़ी पाइपलाइन मंजूर करी। प्रदेश देश के गृह मंत्री मीटिंग में हाजिर थे, जल शक्ति मंत्री हाजिर थे, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री हाजिर था, राजस्थान का मुख्यमंत्री हाजिर था। हमारे प्रदेश के मुखिया ने हमारे प्रदेश के पानी को गिरवी रख दिया, राजस्थान को दे दिया। क्या पानी भी नहीं, और नहर की नहर देव, और जिसमें हक ही नहीं बनता। 1994-95 में एक समझौता हुआ था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चौधरी भजन लाल सीएम होते थे हरियाणा के, राजस्थान के सीएम भैरव सिंह शेखावत होते थे। एक एमओयू साइन हुआ था जिसमें 3 डैम बनने थे। डैम बनने के बाद पानी जाना था। डैम एक नहीं बना, 2 डैम और बनने थे, सीधा अथनीकुंड बैराज से ही दे दिया। ना कसाऊ बांध बना, और एक और डैम बनना था, उसका मैं नाम थोड़ा याद नहीं रहा, उनसे दोनों से जाना था ये पानी। साथियों, एक हरियाणा में कहावत है, बोला मां तो थेपड़ी थेपड़ी खतर है, चौथी चौथी खतर है, और बेटा बिटोड़े भूख है। हमें थोड़ा पीर की टूटी बदली बैठे, राजस्थान में नहर दे दी जाएगी। प्रदेश का मुखिया, ये हमारे प्रदेश की नीतियां। 2 दिन से आपने 2 घटनाक्रम देखे होंगे। आपने पता 10 महीने पहले लोहारू के अंदर एक छोटी ढाणी है, लक्ष्मण ढाणी, उसकी एक छोटी बेटी को मार करके खेतों में फेंक दिया गया। मनीषा का मामला आपको याद होगा। और उसका पिताजी दर दर की ठोकरें खा रहे न्याय मांगने के लिए। पहले हरियाणा प्रदेश की पुलिस ने उसको आत्महत्या घोषित कर दिया, जब पूरे प्रदेश के समाज ने यह कह दिया नहीं इसकी हत्या है और हमें जांच चाहिए, और इस पुलिस से नहीं चाहिए, तो वह जांच सीबीआई को चली गई। और जब लगातार 10 महीने से लोग लड़ रहे थे, कोई रिजल्ट नहीं आया, परसों के दिन उसका पिताजी
भिवाड़ी सेक्रेटरीट के सामने अपनी बेटी का न्याय मांगने के लिए अमर अनशन पर बैठने जा रहा था, रास्ते में रोक लिया गया। रास्ते में रोक लिया गया। अपनी छोरी खातर न्याय मांगने का भी अधिकार नहीं है। जो आंदोलन में काम करते हैं उनके फेसबुक के आईडी के पेज उड़ा दिए, मेरा भी उड़ा रखा। कल ये पत्रकार कहे थे, बोला जी हमारे पेज उड़ा दिए, वहां मेरा तो जमाए बैन कर रखा है, गल्ले कर था। मैं तो इसमें बिरादरी में शामिल हूं भाई। जो इस धरने की कवरेज करते थे छोटे छोटे यूट्यूबर पत्रकार, वो एक तरफी खबर नहीं दिखाते थे, हमारे धरने को भी दिखाते थे, जहां सरकार का कोई बयान आता था उसको भी दिखाते थे, उनको भी बैन कर दिया गया। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है प्रदेश के अंदर इमरजेंसी आ गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग 1975 की इमरजेंसी को तो याद करते हैं कि इंदिरा जी के जमाने में इमरजेंसी लगी थी, संविधान की हत्या की गई थी, लोकतंत्र के ऊपर हमला किया गया था। मगर ये 2 दिन तो आप लोकतंत्र का गला घोटने लग रहे। 2 दिन तो आपने लोकतंत्र को बंधक बना के रख दिया। इसके ऊपर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा नेता जो मुख्यमंत्री भी रह लिया, वो हमारे जो बुजुर्ग मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंशीलाल के बारे में टिप्पणी करता है कि एक नारा चलता था इमरजेंसी के अंदर है, इंदिरा संजय बंशीलाल बिना इमरजेंसी के 3 दलाल। मैं उसे मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहता हूं, आपने जो इमरजेंसी लाई इसका नारा क्या होगा? इस इमरजेंसी का दलाल क्या होगा? साथियों, मेरी एक आदत रही है, मैं किसी भी आंदोलन के अंदर हिंसा का समर्थन कदे नहीं रहा। अगर हमने बोल्ड फैसले लिए तो ताकत के बल पर लिए। हिंदुस्तान के अंदर पहली खेड़ी तहसील होगी जिसने 49 दिन ताला लाके 24 घंटे जाम रखे। 49 दिन। इससे बोल्ड फैसला अपना आजाद भारत में मिले नहीं गा। ये फैसले भी लिए मगर ताकत के बल पर लिए। मेरी प्रार्थना भाई, जिस दिन भी हमें 13 महीने बॉर्डरों पे सरदारा ने एक बात कही थी, हमें कर दिया कर दे रोड़ा। जिस दिन भी रोड़ा हो गया उस दिन आंदोलन आ जाएंगे। अगर अपना जीतना तो आंदोलन संयम से लड़ना पड़ेगा, शांति से लड़ना पड़ेगा, अनुशासन से लड़ना पड़ेगा। अगर आंदोलन बिखेरना है तो मर्जी तारी। हां, इतना जरूर कहना चाहूंगा, मैं अनूप से नाराज हूं भाई, अनूप से, किसी और पे नहीं। मैं माइक पर बोल लूं, जिम्मेवार गांव की कमेटी है। मैं अच्छा बोल लूं, माड़ा बोल लूं, अगर माड़ा बोलूं तुरंत रोकने का अधिकार बनता है। हम सपोर्टर हैं, कल भी सपोर्टर थे, आज भी सपोर्टर हैं और आगे भी सपोर्ट करेंगे। मगर आज के बाद किसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे भाई। किसी ने राय लेनी है, अड़े बैठे हैं धरने का आसपास ले लियो, किसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। कोई गलत बात ले माफी चाहेंगे साथियों। इन्हीं बातों के साथ 2 नारे लवाइयो। एक बात सहने दे, पहले दिन कहा था नहीं कि जब तक तारा टी लाख के पानी में अंदर डरांगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। डरांगे किसी का जलन हो, कोई ठीक रहो, मैंने नहीं रखता, मैंने रखता, हमने जबान दे रखी है। हाँ भाई ठीक है, मीटिंग नाटिंगा में किसी भाई का सुझाव मान ले, किसी का नहीं मान ले, हमें उसको जाना है छोड़ देंगे, क्योंकि गांव की कमेटी फैसला करेगी। आंदोलन गांव का है। इनका जी करेगा जरा बिठा देंगे, ओढ़े बैठांगे, जी करेगा जरा ठा देंगे, ओढ़े उठ जाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।